एमपी भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दतिया प्रवास पर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों से की मुलाकात। मंत्री मिश्रा ने छात्रों को लैपटॉप किया वितरित। कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कोरोना कादर खान हो जाता है क्या वाले बयान पर कमल पटेल ने किया पलटवार। कहा, खुद कादर जैसे लगते हैं पीसी शर्मा। टीकमगढ़ जिले के नगर पलेरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर शासकीय महाविद्यालय का किया घेराव। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। पन्ना जिले के अजयगढ़ के गांव बालूपुर में आजादी के 70 साल बाद भी गांव में नहीं हुआ विकास कार्य। बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं गांव के लोग। शिवपुरी में नौजवान बेटे की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है बूढ़ा पिता। 22 फरवरी को घर से कहीं चला गया था। राष्ट्रपति के नगर आगमन के चलते जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम के बाद रांची सरस्वती स्कूल पहुंचे। उनके साथ कैंट विधायक अशोक रोहानी और सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की चौपाल लगाई और खुलकर जनता के मन की बात सुनी, जिसके बाद उन्होंने जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी सरकार थी, इसीलिए किश्त नहीं मिल पाई थी। केवल यही बात सामने आई है। 12 तारीख को हम दूसरी किश्त भी सबके खाते में डालने वाले हैं। बीच में समय था, राष्ट्रपति महोदय का प्रवास है, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। बड़ी सभाओं में जनता से बात नहीं हो पाती, केवल एक तरफा भाषण होता है। लेकिन ऐसे चौपालों में अशोक रोहानी जी यहाँ चौपाल लगाते रहे अपने क्षेत्र में, तो विधायक चौपाल होता था, हम क्या सीएम चौपाल भी हो जाए। और इसलिए आज यहाँ जनता से कुछ चर्चा और बातचीत की। जो पथ व्यवसायी है उनसे चर्चा की, जिनको पात्रता पर्ची मिली है उनसे चर्चा की, संबल योजना के लाभार्थियों से चर्चा की, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से चर्चा की। संतोष का विषय ये है कि लोगों ने संतुष्टिपूर्वक ये कहा कि योजनाओं का लाभ मिला है तो उसमें कोई पैसे नहीं लगे, कहीं दिक्कत नहीं हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार के दिन दतिया प्रवास पर पहुंचे, जहां आमजनों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौड़ ने गृह मंत्री का स्वागत किया। मंत्री मिश्रा ने छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। इस कार्यक्रम के दौरान मंच से अपने संबोधन में टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया। साथ ही सभी छात्रों को व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर भी संबोधित किया। कमोबेश वैसी ही आवश्यकता आज हमारी ये नई टेक्नोलॉजी बन गई है। और जिसने इंटरनेट, मोबाइल जिसके पास आ गया, लोग कहते हैं कि मोबाइल बिगड़ गया मतलब बच्चे ने बिगाड़ दिया, और बच्चा बिगड़ गया मतलब मोबाइल ने बिगाड़ दिया। आज इस तरह की लोकोक्तियाँ और मुहावरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे आते हैं। व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके वाइस चांसलर होने के लिए बेवकूफ़ होना पर्याप्त होता है। कोई भी इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। आप जब सवेरे खोलो तो सुप्रभात इतने सारे लोग कहते हैं, जो स्वयं में अपने आप से दुखी होते हैं वो सुप्रभात कहते हैं। ऐसे लोग हैं। मोबाइल ने, इंटरनेट ने, इसने दुनिया से काट दिया हमको। मतलब हमारे फेसबुक पर तो फॉलोअर्स हो सकता है किसी के 10,000 हो, किसी के 20,000 हो, किसी के 50,000 हो, किसी के 1 लाख हो। लेकिन वास्तविक जिंदगी में बगल के फ्लैट में कौन नया आ गया हमको पता ही नहीं रहता। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की गई और इस दौरान ये भी कहा गया कि भोपाल और इंदौर में जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, अगर उसमें अगले 3 दिनों में कमी नहीं आती है तो सोमवार 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सीएम शिवराज के इस बयान पर कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चुटकी लेते हुए तंज कसा और कहा कि रात में कोरोना को दिखता नहीं है क्या, कोरोना कादर खान हो जाता है क्या। वहीं उनके बयान पर मंत्री कमल पटेल ने भी पलटवार किया और कहा कि पीसी शर्मा खुद कादर जैसे लगते हैं। साथ ही कहा कि कोरोना को लेकर कांग्रेस को तो कोई बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कमलनाथ तो ये तक कह चुके हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है और अभी तो राजनीतिक कोरोना आया है। कोरोना के मामले में शुरू से हम कह रहे हैं कि सरकार ने बीच में
जो उसकी पाबंदियां थी जो कम की, उसकी वजह से ये सब बढ़ता गया। चाहे वो चुनाव हो या दूसरे हो, इन्होंने बड़े बड़े फंक्शंस के लिए परमिशन दे दी। और जब क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने ये भी तय कर लिया सरकार ने कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, तो फिर बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको अनुमति दे देते हैं। और कर्फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही कहा है किसी ने कि रात में कोरोना को दिखता नहीं, क्या कादर खान हो जाता है क्या। छतरपुर जिले के बीजावर थाना क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के पठान मोहल्ले में एक व्यक्ति के घर से 23 सागवान की चुरांद लकड़ी और फर्नीचर बनाने के औजार को बरामद किया है। वन विभाग के रेंजर तिवारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि बीजावर के पठान मोहल्ला में बबलू खान पुत्र मेहराब खान पिछले कई दिनों से सागवान की लकड़ी का अवैध कारोबार कर रहा है, जिसकी सूचना पर सुबह आरोपी के घर दबिश देकर छापेमारी की गई, जिसके बाद अब आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। देपालपुर के बडोली होज गांव में अचानक जानवरों की मौत से हड़कंप मच गया। यहां बीते 4 दिनों में एक ही जगह पर 3 भैंसों की मौत हो गई है। वहीं अन्य और जानवर भी बीमार पड़े हुए हैं, जिसके बाद मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही हरकत में आए अधिकारियों ने विभाग की टीम को बडोली होज गांव भेजा और मामले की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि पशु स्वास्थ्य विभाग लापरवाही से ये घटना हुई है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो टीकाकरण होना था वो नहीं किया, जिसके कारण अब जानवरों की मौत हो रही है। 6 दिन से रोज एक करके जानवर मरते जा रहे हैं। अभी तक 2 गाय और 2 भैंस मर चुकी है। 4 भैंस बच्ची है। 4 भैंस में से इनकी भी हालत गंभीर है। कल इंदौर से टीम आई थी, माने सर आए थे। माने सर यहाँ देपालपुर के अधिकारी वो भी आए और उन्होंने टीम बुलाई है इंदौर से, लैब से, वो भी जांच करके ले गई है। उनकी जांच भी आ चुकी है। वो गला घोट की बीमारी बता रहे हैं। दतिया के भांडेर तहसील के थाना क्षेत्र पंडोखर में धारदार हथियार से शिवा कुशवाहा नामक बालक की हत्या कर दी गई। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पास ही के रहने वाले बबलू कुशवाहा नाम के युवक ने चाकू से गला रेतकर बच्चे की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बालक के पिता ने बताया कि शाम 6 बजे बालक घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था कि उसी वक्त बबलू ने आकर बच्चे की गर्दन काट दी और भाग गया। फिलहाल मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टीकमगढ़ जिले के नगर पलेरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर शासकीय महाविद्यालय का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने महाविद्यालय में पर्याप्त व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर ये ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कुछ मांगे हैं, जैसे कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पेयजल, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, साइकिल स्टैंड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए। साथ ही परिषद में सैनिटाइजर मशीन भी लगाई जाए और भी अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पलेरा महाविद्यालय में ज्ञापन देने के लिए आई है। और विद्यार्थी परिषद आप सभी को पता है कि शुरू से छात्र हितों में काम करने वाला छात्र संगठन है और हम जो कॉलेज में छात्रों को समस्याएं होती हैं उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज हमारी प्रमुख मांग है, जैसे कॉलेज में आज स्वच्छता अभियान को देखते हुए आज हमारे पूरे देश में जब स्वच्छता अभियान चलाया जाता है तो महाविद्यालय में आज कहीं भी सफाई नहीं है। परिसर में आज गंदगी का माहौल है। आज छात्र छात्राएं जो दूर दूर से गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको कहीं ना कहीं पानी की समस्या है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आजादी के 70 साल बाद भी ये गांव विकास की आस लगाए बैठा है। इस गांव के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहाँ विकास के नाम पर ऐसे गांव महज औपचारिकता तक सीमित हैं। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के अजयगढ़ जनपद में गांव बालीपुर गांव की। नया गांव ग्राम पंचायत में आता है। इस गांव की कुल आबादी लगभग 1000 की है। इस गांव में ज्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं जो किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। इस गांव में विडंबना ऐसी है कि आज तक इस गांव में आगमन के लिए सड़क नहीं है। गांव में पानी के लिए महज एक हैंडपंप लगा हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। गांव में संचालित आंगनबाड़ी की दुर्दशा खंडहर से भी बदतर है। आजादी के बाद भी ये गांव जैसा था आज भी वैसा ही है। गर्मी हो या बारिश का मौसम, किसी भी मौसम में यहाँ के लोगों को सुकून नसीब नहीं होता है। खबर शिवपुरी से है, जहां नौजवान बेटे की तलाश में एक बूढ़ा पिता पिछले कई दिनों से दर-दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। जिले के भौती थाना अंतर्गत के बमेरा गांव में हमेशा जाटव
जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि 22 फरवरी को घर से कहीं चला गया, जिसके बाद परिजनों ने महेश की हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद 5 मार्च को परिजनों ने भौती थाने पर पहुंचकर महेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बालक है मेरा। कितनी उम्र है इसकी? 30 साल। क्या हो गया? ये घर से बिना बताया चला गया 22 तारीख को। 22 तारीख से घर से लापता है। लापता है। आपने तलाश की कहीं? हाँ, मैंने सब रिश्तेदार में फ़ोन लगाया, कहीं पता नहीं चला। फिर आपने? मैंने आके फिर भौती आन की आज रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डाल के मतलब जी अखबार में निकाल दिया और ये टीवियों में निकलवा दिया। तो अभी तक कोई पता नहीं चला? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मध्य प्रदेश भारत।